कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 25वां हिस्सा है और आज हम फॉर्म्स के सिलसिले में ये आखिरी कड़ी देख रहे हैं। आज हम फॉर्म्स में रंग, नंबर और रेंज के बारे में बात करेंगे। हमने बात की थी कि HTML में टेबल्स जो हैं वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स या सबसे ज़्यादा पेचीदा मौजू है, जबकि फॉर्म्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा तवील मौजू है। तो आज फॉर्म्स के मुतालिक हमारा जो ये मौजू है ये सिमट रहा है और ये आखिरी कंट्रोल्स हैं जो हम देखेंगे या इनपुट टाइप्स हैं। पिछली मरतबा हमने डेट एंड टाइम की बात की थी। वक्त और तारीख के लिए हमने देखा था कि आप डेट, मंथ, वीक और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर वैलिडेशन किस तरह आती है और डिफरेंट ब्राउजर्स का रवैया जो है वो भी हमने नोट किया था। आज हम कलर और नंबर और रेंज की फील्ड्स देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। यहाँ पर मैंने सब कुछ जो पिछला था वो कमेंट आउट कर दिया है ताकि ये सब कुछ हमारे सामने पस मंज़र में भी रहे लेकिन मैदान भी खाली रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कलर के बारे में कि आप जो है वो कलर भी ले सकते हैं। तो ज़ाहिर है इनपुट से टाइप होगी और टाइप जो है वो कलर होगी। आईडी हमें पता है हम कुंडा क्लाइंट साइड का लगाएंगे और नेम जो है हम वो कुंडा सर्वर साइड के लिए लगाएंगे ताकि डेटा जब वहाँ जाए तो उसे भी पता हो। और वॉइड एलिमेंट है तो इस तरह क्लोज होता है। ये जो चीज़ है ये एक्चुअली हमने अपने लोगों में यहाँ से चोरी की है। दूसरा लेफ़्ट साइड वाली जो एक चीज़ रह गई है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है ब्लॉक के स्टार्ट में, तो वो वहाँ से उठाई है, वो फिर कभी देखेंगे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ हमने यहाँ से उठाई हुई है। अच्छा, तो अब हमें ज़ाहिर है अदब आदाब का तकाजा है कि यूज़र को बताएं कि करना क्या है। तो ये है क्या, फेवरेट कलर। आप हमें अपना फेवरेट कलर बताएं और ये लेबल जो है वो फॉर के बगैर तो हो नहीं सकता, तो वो एट्रीब्यूट है और वो क्या आता है, आईडी। आईडी वाली जो है ये वाली चीज़ जो है इधर डालते हैं ताकि ये आपस में मुंसलिक हो जाएं, जुड़ जाएं। यहाँ तक आ गया और इसके बाद मैं यहाँ पर ज़रा दो ब्रेक लाइंस डाल देता हूँ ताकि ये बटन्स के साथ इसका डिफरेंस बन जाए। इसको करने के बाद जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारे साथ योर फेवरेट कलर आ गया और ये आपको सेलेक्ट करने दे रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, RGB है और HSB है, CMYK है, वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ है। तो ये जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखें पीछे रंग बदल रहा है और आप इसको इस तरह से इधर भी कर सकते हैं। तो ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमने सिर्फ दरख्वास्त की है कि भाई हमें कलर लेना है यूज़र से, तो ये सारा फायरफॉक्स बना रहा है। जबकि यहाँ पर ये इस तरह से नज़र आता है क्रोम में और ये मूवेबल भी नहीं है। तो ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिफर करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कलर जो है वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। CMY की बात की जो कंप्यूटर से पहले का हिस्सा चला आता है, प्रिंटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। हमारे लिए रेलिवेंट है RGB। RGB में होता ये है कि कलर जो है वो 3 कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये नहीं आप यूँ समझ लें कि इन 3 कलरों की बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं तो आप कहते हैं भाई कितना कितना मिलाना है, लेकिन जो मिलाना है ना वो मैक्सिमम आप 255 तक जा सकते हैं एक कलर के लिए, या तो तीनों 255 पे चले जाएं। ये देखें रेड और ग्रीन मिलके येलो बनाते हैं और ये सारा कुछ मिला देंगे तो सफ़ेद हो जाएगा और अगर कुछ भी नहीं होगा तो घोप अंधेरा हो जाएगा। ये RGB डेसिमल में है। अच्छा, अब एक मैं मिसाल देता चलूँ कि आपने देखा होगा कि उर्दू जो है वो रोमन में भी लिखी जाती है और उर्दू वैसे भी लिखी जाती है। वो मैं आपको वाज़े करूँगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ। हम इसकी जो है ना प्री डिफाइंड वैल्यू भी दे सकते हैं। वैल्यू देने के लिए तरीका वही है कि सबसे पहले हैश आती है तो हमें समझ आ गई, उसके बाद RGB बताना होता है कि रेड कितना, ग्रीन कितना, ब्लू कितना। लेकिन बताना कैसे होता है वो इस तरह नहीं आ सकता कि 255 वगैरह। हेक्साडेसिमल में आता है, वो एक नंबर सिस्टम है, यानी नंबर लिखने का एक तरीका है। बिल्कुल ऐसे जैसे उर्दू में आप, ये अब आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन तुम जो है वो इस तरह लिखा जाता है, तुम, ये ते और मीम है। लेकिन रोमन में ये तुम इस तरह लिखा जाता है, बात तुम ही है लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो इसी तरह इसमें डेसिमल में जो होता है ना वो 0 to 9 डिजिट होते हैं और उसके बाद 10 स्टार्ट हो जाता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 0 to 9 तक तो होता ही है, लेकिन 10 को, सॉरी ये इसको 10 हो गया, 10 को 10 नहीं कहते, उसको A कहते हैं। फिर जो 11 है उसको B, 12 C, 13 D,
14 ई और 15 को एफ कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका, जैसे ये है ना, तुम बात तो तुम ही है, लेकिन एक रोमन में है और एक उसमें है। तो इसी तरह इसमें ये होता है कि फिर ये पहले दो जो डिजिट आ जाते हैं ना इसमें, वो हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम एफ हो सकता है और मिनिमम 00 हो सकता है। एफ और वो क्यों हो सकता है? क्योंकि जैसे अगर आपके पास सिर्फ दो डिजिट हो तो आप डेसिमल में क्या करते हैं, मैं आपको बोलूँ यार सिर्फ दो डिजिट है, सबसे मैक्सिमम नंबर क्या लिख सकते हो? तो हम कहेंगे जी हम 99 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को 9 कर दिया। तो इसी तरह इसमें दोनों को एफ कर देते हैं। ये रेड आ गया, ये ब्लू आ गया और ये ग्रीन आ गया। तो चूंकि सिर्फ रेड ही रेड है, ब्लू ग्रीन है नहीं, तो आप देखेंगे कि ये रेड हो गया। इसको मैं दोबारा वो कर देता हूँ, ये देखें ये रेड आ गया। तो इसको आप ज़रा ट्राई करके देखें, हेक्साडेसिमल को विंडोज़ कैलकुलेटर में भी प्ले करके देखें। ये देखें डेड फी मैंने लिख दिया है, तो ये कलर ये बन गया है। तो इसको आप एक्सपेरिमेंटेशन करके देखें। हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम जो RGB है, इसके बारे में थोड़ा विकीपीडिया पे पढ़ लें और विंडोज़ कैलकुलेटर में ज़रा कन्वर्जन करके देखें। अच्छा, अगला जो हमारा मौजू है वो है इनपुट टाइप नंबर लेने का। तो वो कैसे होता है, उसमें इनपुट टाइप नंबर हो जाती है। आईडी मैं फ़र्ज़ करें एज लेना चाह रहा हूँ, तो मैं एज कर देता हूँ, नेम इक्वल टू एज कर देता हूँ और मैं इसको वॉइड कर देता हूँ। और ज़ाहिर है लेबल तो लगाना ही है, तो योर एज कर देते हैं और ये किसका है, फॉर इक्वल टू एज का है। और ये दो ब्रेक लाइन जो हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं एक काम और कर रहा हूँ कि इसी फील्ड को दोबारा बना रहा हूँ। वो मुझे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है। आप फ़र्ज़ करें कि योर फ्रेंड्स एज भी लेना चाह रहे हैं आप, फ्रेंड्स एज, इसको मैं अदर एज कर देता हूँ, अदर एज, अदर एज, और इसको अदर एज कर दिया। ये करने के बाद हम इसका असर देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि ये एक तो कुछ भी टाइप करने दे रहा है, लेकिन ये वैलिडेट उसको कर रहा है कि नहीं 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 ऐसे नहीं जा सकते। दूसरा नंबर आप टाइप कर सकते हैं। तीसरा ये कि ये जो है ये स्पिनर अलाउ करते हैं, इसको स्पिनर कहते हैं, ऊपर नीचे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और डिक्रीमेंट में ये माइनस की रेंज में भी जा रहा है, लेकिन ये एज है तो एज तो माइनस होती नहीं। तो उसमें क्या आ जाता है कि एक ये चीज़ आ जाती है कि हम मिन और मैक्स लगा सकते हैं। जैसे मिन इक्वल टू 0 कर देता हूँ और मैक्स जो है फॉर एग्जांपल इक्वल टू 125 कर देता हूँ। ये जब मैं कर दूंगा तो अब जो है वो, इसको मैं अगर रीलोड करूँ तो ये देखें 0 पे है। ये एक तो ये हो गया, दूसरा ये नीचे नहीं जाने दे रहा, और तीसरा ये कि अगर मैं इस तरह से कोई वैल्यू दूँ तो कहेगा कि वैल्यू 125 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर कहूँ -18,898 तो कहेगा ये 0 से नहीं होनी चाहिए, वैलिडेशन हो रही है। अच्छा, और दूसरी ट्रिक इसके अंदर ये है कि ये देखें, ये जो स्टेप हो रहा है ना, ये 1 2 3 4 1 1 करके हो रहा है। अगर मैं चाहूँ कि ये 5 5 के उसमें स्टेप ले हर उस पर, तो फिर वो भी मुमकिन है। उसका तरीका ये है कि आप कहते हैं कि स्टेप इक्वल टू 5। तो अब इसके दो इम्पैक्ट होंगे। इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। ये जो है ये 10 हमेशा जो है ना, ये 0 से 5 10 15 20 ये इस तरह से जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप वैल्यू फॉर एग्जांपल 34 दें तो कहेगा नो 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 नो, या तो 30 दो या 35 दो, यानी वो जो स्टेप है ना उसको भी वैलिडेशन में भी शुमार कर लेगा। तो ये स्टेप का जो है ना ये इम्पैक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये नंबर फील्ड में ये हमने देख लिया कि ये स्टेप है और मिन मैक्स आ गई। ये जो नंबर लेने का एक तरीका है वो इस तरह भी हो सकता है कि ये जो नीचे वाली फील्ड है ना, इसको मैं एक चीज़ करूँगा, इसकी सिर्फ टाइप को रेंज कर दूंगा और फिर हम देखेंगे क्या बनता है। RANGE, रेंज, सेव कर दिया तो ये स्लाइडर बन गया। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ बातें आपको बता देता हूँ। ये बुनियादी तौर पे जो मिनिमम है ना बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप कुछ भी ना दें तो फिर ये 0 होती है और मैक्स 100 होती है, और जो पहले से सेट हुआ होता है वो 50 पे हुआ होता है। उसको हम वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं कि मैं ऑर्डर ना करूँ, तो मैं अगर इस इधर देखूँ, ये अदर एज जो है ये वैल्यू 50 पे सेट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। इसमें मिन मैक्स और स्टेप जो है वो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें, लेकिन इसमें ये एग्जैक्ट वही चीज़ें आ जाती हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। तो मैं सिर्फ इसमें एक चेंज करूँगा कि मैं इसको स्टेप कर दूंगा 25 पे, कि स्टेप जो है ना वो तुम्हारे 25 होने चाहिए।
अच्छा, वो स्टेप 25 करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि बिहेवियर क्या है इसका। वो ये है कि ये आराम से ना ये थ्रू आउट स्लाइड होता है, ये देखें बिल्कुल स्मूथली 100 स्टेप्स लेता है, ये इस तरह से आप सारा जितना मर्जी कर लें, स्मूथ है यहाँ पर भी। लेकिन जब आप स्टेप 25 कर देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि 25-25 की जंप लो ना, बीच वाली वैल्यूज़ तो वैलिड नहीं होंगी, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि ये 4 स्टॉप लेगा बीच में, ये देखें टिक 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 टिक, क्योंकि ये ज़ीरो है ना, 25, 50, 75, 100, और अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये 2 लेगा। तो ये स्टेप का है। बाकी जो है वो मिन मैक्स और वो जो है उसके साथ आप खुद एक्सपेरिमेंटेशन करके देखें। लेकिन ये देखें अब इसके सिर्फ ये 2 बन गए, 50 हो गया, 100 हो गया, ज़ीरो तो रहेगा ही ना, 50, 100। तो ये इसका स्टेप का इम्पैक्ट है। तो ये भी इन नंबर लेने का या रेंज न्यूमेरिक इनपुट लेने का एक तरीका है जिसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो इसके साथ ही हमारा फॉर्म्स का टॉपिक जो है वो कंक्लूड होता है। हमने पिछली दफ़ा डेट टाइम को देखा था, आज हम कलर और रेंज के बारे में बात की, थोड़ी सी आरजीबी मॉडल की बात की। आगे हम देखेंगे कि हम जो है वो थोड़ा सा इसको रिवाइज करके रिकैप करेंगे, थोड़ा सांस लेंगे, आगे का जो है वो रोड मैप देखेंगे। HTML में हम फॉर्म्स और ये कवर कर चुके हैं, टेबल्स। आगे का सफ़र थोड़ा ही रह गया है। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली मर्तबा एक नए मौजू के साथ।